वाराणसी रोडवेज काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में मंगलवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाओं के विस्तार में एक नया आयाम जोड़ते हुए सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के जटिल सर्जरी के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शरीर में पूरा कंपन था, चलने में बहुत समर्थ था हम। गर्दन भी बहुत नहीं हिलाना पता है, अब तो बहुत हिला लेते हैं। हमारा शरीर में बहुत आराम मिला है। दोनों पैर, दोनों हाथ, ये छाती पूरा का झंझना था सर जी। 14 महीना से था हमारा। आज सर आए इस हॉस्पिटल में शेखर डॉक्टर जी के हैं, तो ये हमारा इलाज कर दिए, तो हम एकदम सही हो गए सर जी। नंदनी जी बहुत मेहनत की है, हमारी चीज के सब व्यवस्था है इसमें। अच्छा, ये बताइए राजू जी, जब आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, जब किया जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सांस लेने की इनको ऑपरेट करने में ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने एक बार। लगभग इस तरह के ऑपरेशन में कितने खर्च आते हैं? अब डिपेंड करता है, अगर कोई आयुष्मान भारत से है तो फ्री में हो जाता है, जैसे राजू का तो फ्री में ही हुआ है। और अगर आयुष्मान भारत स्कीम ना हो किसी हैं, ये अमूमन 65 साल के हैं। ये हमारे पास आए थे ब्रेन हेमरेज की स्थिति में, बट अमूमन जो ब्रेन हेमरेज होता है, अगर वो छोटा होता है तभी हम सर्जन लोग उसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका जो ब्रेन हेमरेज था, जो दिमाग में खून की नस फटी थी, वो इतनी फटी थी कि पूरा आधा ही दिमाग में खून भर गया था। अमूमन ऐसे केसेस को अमूमन डॉक्टर ये कह के छोड़ देते हैं कि नहीं, अब इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है या कुछ नहीं किया जा सकता। ये है कि ये हमारे सामने बिना किसी वेंटिलेटर, बिना किसी ऑक्सीजन के कम से कम बैठने लायक तो हो गए हैं। आगे की रिकवरी धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। जैसे जैसे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये और सुधरते जाएंगे। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर शशि शेखर सिंह है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ। इस समय मैं सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में न्यूरो विभाग का इंचार्ज हूँ। आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, क्या वजह है? आज पत्रकार वार्ता मैं अपने कुछ चुनिंदा ऑपरेशंस दिखाने के लिए किया है, जिनके लिए लोग या तो बड़े शहरों में जाते थे या लोगों को लगता था कि इनका इलाज संभव नहीं है। उन्हीं भ्रांतियों को तोड़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि नहीं, ऐसा इलाज बनारस में और किया जा सकता है और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्या मिला है तो किस तरीके की सफलता आप लोगों को मिली है? हमें जो हमारी उम्मीद थी उससे ज़्यादा सफलता मिली है। ये जो ऑपरेशन हमने किया, इसमें पहले तो जान बचाना ही मुश्किल होता है, सुधार तो काफ़ी समय के बाद आता है। तो हमने तो ये ऑपरेशन जान बचाने के उद्देश्य से किया था, लेकिन उसके बाद इसको जो इम्प्रूवमेंट या सुधार हुआ है वो हमारी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या था वो ऑपरेशन, इसके बारे में? ये ऑपरेशन हम सर्वाइकोवर्टिब्रल जंक्शन एनोमली बोलते हैं। इसमें बेसिलर इन्वेजिनेशन एक शब्द होता है कि जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है वो पीछे से दिमाग के अंदर घुसती है, और वो अमूमन बचपन से होता है या फिर किसी को चोट लगने के कारण होता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समस्या आगे और जटिल होती चली जाती है। यही समस्या राजू को बचपन से ही थी। 13-14 महीने पहले चोट लगने के बाद ये समस्या और गंभीर हो गई थी। तो इसी का ऑपरेशन हमने किया है, एंड ऑपरेशन के बाद अभी राजू पूरी तरह से बढ़िया है और जो पुरानी दिक्कतें थीं काफ़ी हद तक उसको सुधार भी हो गया है। इतना क्रिटिकल है ये इस जगह पे करना? ये ऑपरेशन कहीं पे भी करना बहुत क्रिटिकल है। न्यूरो या स्पाइन सर्जरी में शायद ये जो चुनिंदा 3-4 सबसे कठिन ऑपरेशन होते हैं उनमें से एक है ये। क्या कॉस्टिंग आई इनकी और राजू का किस तरीके से इलाज? राजू को तो कॉस्टिंग आयुष्मान भारत के अंदर हुआ है, तो कुछ तो ऐसा पैसे नहीं लगे, और इनका तो इलाज आयुष्मान भारत के अंदर फ्री में ही हुआ है। ऐसे क्या कॉस्टिंग आती है? अमूमन 1.5 से 2 लाख तो लगता है।